आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का टॉप क्वेश्चन है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम उसको करने वाले हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि चैप्टर 8 हम लोग खत्म कर लिए थे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खत्म कर लिए थे, तो हम बोले थे कि चैप्टर 9 अब कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन ये टॉप 50 क्वेश्चन हम क्यों करवाने लगे ऑब्जेक्टिव, इसलिए करवाने लगे कि आप लोगों का परीक्षा नजदीक आ गया है। अब जो वीवीआई क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वीवीआई क्वेश्चन, तो सभी चैप्टर से 50 जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको सबसे पहले करवाएंगे, उसके बाद चैप्टर 9 कंप्लीट करवा देंगे। और चैप्टर 9 कंप्लीट होते ही मतलब 1857 की क्रांति पढ़ाना है बस। 1857 की क्रांति जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा समझ लीजिए कि पेपर 3 खत्म हो गया। पेपर 3 क्या हो जाएगा खत्म, उसके बाद पेपर 4 पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है टॉप जो 50 वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वही महत्वपूर्ण होता है। आप कितना पढ़े हैं और कितना इसमें से आपको आ रहा है यही अब देखना है कि जो टॉप 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे कि ये वीवीआई क्वेश्चन करवाना जरूरी होता है। आप जो पढ़ाई किए हैं उसको रिवीजन करना भी जरूरी होता है। और ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे टॉप 50 क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये टॉप 50 क्वेश्चन पहले करवाएंगे, जल्दी से ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर हम 9 कंप्लीट करवाकर और उसके बाद पेपर 4 कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का ये टॉप 50 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए, और आप ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही याद था, यानी पढ़े हैं आप, हम तो पढ़ाए भी हैं, तो कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से याद था। और ये सब नोट करते जाइए, 50 क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट करते जाइए, यानी कॉपी में लिखते जाइए सभी 50 क्वेश्चन जो हम बोलेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। तो इसको कॉपी में आप नोट्स जरूर बनाइएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। श्रवण बेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर पर्वत या आबू पर्वत। मतलब ये जो दिलवाड़ा मंदिर है, देखिए ये जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उसके आसपास वाले भी आंसर उसके बताएंगे, मतलब उसके आसपास वाले और कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आबू पर्वत। लेकिन इसका आबू पर्वत पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम है माउंट आबू, माउंट आबू पर्वत, जो कि अभी राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में, अभी क्या राजस्थान में था, राजस्थान में है और राजस्थान में रहेगा। पर्वत कहीं जाता थोड़े है, तो राजस्थान में है। और यहाँ पर 5 मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर है ना, यहाँ पर 5 मंदिर है, ध्यान रखिएगा। 5 मंदिरों का समूह है माउंट आबू पर्वत पर, ये जो कि राजस्थान में है। और माउंट आबू पर्वत पर ये दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है जो कि राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, होलकर, सिंधिया, बुंदेल के राजा या चंदेल के राजा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चंदेल का राजा। खजुराहो का जो मंदिर है ये 11वीं मतलब लगभग 950 ईस्वी से ये माना जाता है कि 1050 ईस्वी के बीच इन मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके आगे पीछे भी थोड़ा हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन माना जाता है कि यही 100 सालों में इन खजुराहो का मंदिर का निर्माण हुआ। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और इनके निर्माण चंदेल के राजा द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन थे, भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम या मूलराज द्वितीय। तो ये भीमदेव प्रथम थे। आपको पता है सोमनाथ के मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में, ध्यान रखिएगा। और ये महमूद गजनवी जो है ये अफगानी, ये समझ ले लुटेरा था, अफगानी। ये आकर आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर और लूट के चला गया यहाँ से। महमूद गजनवी जो कि अफगानिस्तान का था, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान का था, गजनवी वंश का शासक था। गजनवी वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा। ये सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये कौन, महमूद गजनवी, एक लुटेरा समझ लीजिए, लुटेरा था ये। उस समय राजा कौन थे, भीमदेव प्रथम थे, गुजरात के राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक मिताक्षर किसने रचना किया था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मिताक्षर वाला। जिस तरह से पार्ट 1 में आप लोगों को पढ़ाए थे, पार्ट 1 में एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है कि इंडिका की रचना किसने किया। ये हर बार क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है कि इंडिका की रचना, जो कि मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका की रचना किसने किया था, मेगास्थनीज। वैसे ही मिताक्षर वाला है,
मिताक्षर की रचना किसने किया था? नय चंद्र, बाणभट्ट, विज्ञानेश्वर या डी इनमें से कोई नहीं था। विज्ञानेश्वर ने क्या किया था? मिताक्षर की रचना की थी। ये 11वीं शताब्दी के लगभग में किया गया था। इसकी रचना कब की गई थी? 11वीं शताब्दी के आसपास में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से बाणभट्ट की निम्नलिखित में से कौन रचना नहीं है? नहीं दिया गया, कौन रचना नहीं है? हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक या इनमें से सभी, कौन रचना नहीं है? तो ये चंडी शतक इनकी रचना नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट की रचना नहीं है। हर्षचरित और कादंबरी दोनों बाणभट्ट की ही रचना है और चंडी शतक इनकी रचना नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं देखेंगे रचना नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे बाणभट्ट की रचना कौन है, तो हर्षचरित करके हर्षचरित पर टिक कर देंगे। ये नहीं जानते कादंबरी भी उन्हीं की रचना है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से और बारीकी से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है CU की, ये सभी चैप्टर से ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है पूरा पेपर 3 से ये क्वेश्चन लिया गया है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये अभी पढ़ लीजिए उन क्वेश्चनों को, ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भूल भी गए होंगे, तो उन क्वेश्चनों को अभी ही याद रखिए। CU की रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, वेनसांग, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? तो ये CU की रचनाकार है वेनसांग। CU की रचनाकार कौन है? वेनसांग है, ध्यान रखिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। CU की रचना वेनसांग ने किया था और ये चीनी यात्री था, आया था हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के जब वर्धन वंश का शासन था, भारत पर वर्धन वंश का शासन था, उसी समय कौन आया था? हर्षवर्धन। ध्यान रखिए, हर्षवर्धन बोल रहे हैं, वेनसांग आया था। इसको ध्यान समझिए। वेनसांग ये चीनी यात्री था जो कि भारत में आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इस हर्षवर्धन के वंश का नाम था वर्धन वंश। और ये वेनसांग आया था जिसने एक अपने पुस्तक की रचना किया था CU की, यहीं पर आकर। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि CU की रचना किस शासक के शासन काल में हुआ था? किस शासक, इस बार क्या पूछा जाता है? किस शासक का नाम पूछा जाता है, किस शासक के शासन काल में हुआ था इसकी रचना? CU की रचना किस शासक के शासन काल में हुआ था? शासन काल में हुआ था, यानी किस शासक के शासन काल में थे? हर्षवर्धन, ना कि आप वेनसांग टिक कर दीजिएगा। शासक अगर पूछा कि किस शासक के शासन काल में हुआ था, तो समझ लीजिए आपको वेनसांग टिक करना है। और किसने किया था? ये हर्षवर्धन टिक करना है। शासनकाल पूछा जाए राजा को तो, और किसने किया था? वेनसांग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? निम्नलिखित में किस नाटक ग्रंथ की रचना स्वयं हर्षवर्धन ने की है? हर्षवर्धन राजा था, इसने स्वयं किस नाटक ग्रंथ की रचना की है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नंदनागा या डी सभी? तो इन सभी की रचना हर्षवर्धन ने किया था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद, ये सब की रचना किया था, ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ निर्माण करवाया था? इसी चारों में से बताना है कौन सा शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा, राणा संगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर? तो राणा कुंभा ने रचना करवाई, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो अकबर ने करवाया था, आपको पता ही है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने करवाया था। और सबसे इसके जो पुरोहित ये अपना जो पुरोहित है वो किसको बनाती है? आप कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा। चलिए अब आप बताइएगा पुरोहित किसको बनाया था? ये पुरोहित किसको बनाया था? इसने दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित किसने बनाया था? और सबसे पहले हिंदू राजा कौन था जिसने दीन ए इलाही को अपनाया था? हिंदू राजा ऐसे राजा को उनको उपाधि दिया गया था, लेकिन राजा थे नहीं। कौन थे हिंदू जो सबसे पहले अपनाए थे दीन ए इलाही धर्म को? और इनके पुरोहित का क्या नाम था? दोनों बताना है, पुरोहित और ये राजा का नाम बताना है। कमेंट में लिखकर आपको जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रसिद्ध शासक कौन थे? अकबर, औरंगजेब, शिवाजी या डी इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही है शिवाजी जो थे वो गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये 10 क्वेश्चन हुआ, बाकी और 40 क्वेश्चन इसका बाकी है। ये टॉप जो
50 क्वेश्चन है, ध्यान रख, टॉप 50 क्वेश्चन है और ये कंफर्म होता है, समझ लीजिए कि परीक्षा में हर साल पूछा ही जाता है, इसमें से हर साल परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए टॉप 50 हम क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम भी नज़दीक है, तो इसीलिए आप इस सबको नोट करते जाइए, ध्यान रखिएगा, इस सबको क्या करते जाइएगा, आप लोग इस सबको नोट करते जाइएगा, कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। आपको बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।